bang, bang. नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल डोमिनेट गुरुकुल में स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 2 तक देख चुके हैं ना। हमारे चैनल डोमिनेट गुरुकुल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो चैप्टर अभी पढ़ाया जा रहा है इसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसके पीछे का सभी वीडियो दे दिया जाएगा, उसमें जाके देख सकते हैं ना। आज हम लोग पढ़ेंगे 3.1। ये चैप्टर का क्या नाम है? निर्देशांक ज्यामिति ना। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, निर्देशांक ज्यामिति ना देखेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? तो एक टेबल है, ठीक, उस टेबल पर एक लैंप रखा गया है। उस लैंप की स्थिति आपको बताना है कि मतलब कि कैसे उसको हम उसकी स्थिति बता सकते हैं, ठीक। तो पहले आइए हम लोग देखते हैं। पहले एक मान लीजिए ये क्या है, ये आपका मान लीजिए टेबल हो गया ना। ये टेबल हो गया आपका, और इसका ये घोड़ा हो गया टेबल का। ठीक, ये टेबल है ना, इसका घोड़ा तो दिखेगा नहीं आपको ना, नीचे होगा इसके। अब इस पे कहीं भी आप एक टेबल रख लीजिए लैंप ना, इस टेबल पर कहीं भी आप लैंप रख लीजिए, फिर उसकी स्थिति बताना है हमको। तो लैंप आप कहीं भी रख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 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 कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक लैंप रख लेते हैं, ये आपका लैंप हो गया। अब इसकी स्थिति अब हमको बताना है कि इसकी स्थिति क्या है। तो किसी भी किनारे को ले लीजिए, चाहे इन दो किनारों को ले लीजिए, या इन दो किनारों को, या इन दो किनारों को, या फिर इन दो किनारों को, किसी भी किनारों को लेकर आप इसकी स्थिति बता सकते हैं ना। तो हम कोई भी एक ये किनारा ले लेते हैं और एक ये किनारा, इस किनारे से हमको स्थिति बताना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसकी दूरी देख लेंगे पहले ना। इसकी दूरी ऐसे देख लेते हैं कितनी है। इसकी दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 है ना, मान लेते हैं कि इसकी दूरी 1 है। और यहाँ से फिर देखेंगे इसकी दूरी कितनी है, ठीक। यहाँ से देखेंगे इसकी दूरी मान लीजिए यहाँ से कितना है, यहाँ से इसकी दूरी मान लीजिए 8 है। कोई भी मान सकते हैं, 8, 9, 10, कोई फिक्स नहीं है। तो आप मान लेंगे इतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है। तो इसका जिसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 1 या 8 कह सकते हैं, या फिर इसको 8 या 1 भी कह सकते हैं आप ना, किसी भी प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले आप हल करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि माना लिखेंगे ना, माना एक टेबल पर एक लैंप रखना है, ठीक, एक लैंप रखना है, ठीक, कहीं भी रख सकते हैं ना। एक टेबल रखना है, उसके बाद क्या करेंगे फिर, अब टेबल की स्थिति, टेबल की नहीं, लैंप का बताना है ना आपको। तो लैंप की स्थिति ना, लैंप की स्थिति के लिए ना, लैंप की स्थिति के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे ना, माना एक बिंदु से ना, एक कोई जैसे दो रेखा है ना, जैसे दो क्या है ये, तो इसमें से किसी भी रेखा से दूरी मान लेंगे, पहले वाले से, पहले बिंदु से ना, पहले दो बिंदु है तो पहले बिंदु से इसकी दूरी कितना है, 1 है, और दूसरे बिंदु से कितना है, बिंदु से दूरी 8 है। तो फिर अब इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, लैंप की स्थिति क्या हो जाएगी, 1, 8 या 8, 1, ठीक। बस यही आपको बताना था, इसका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, सड़क योजना ना। ये जो क्वेश्चन है आपका सड़क योजना पर बना हुआ क्वेश्चन है ना। इसमें हमको देखिए क्या दिया है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, ठीक, एक नगर है उसमें 2 मुख्य सड़कें हैं।
जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं, और वो दोनों नगर के केंद्र पर मिल रही हैं। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। कैसे है वो? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ऐसे है वो सड़कें दोनों। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब जो सड़कें बनाई गई हैं वो 200 मीटर की दूरी पर, जैसे एक सड़क ये हो गया, तो एक सड़क ये, एक सड़क ये। अगर ये कैसे हो गया आपका, ये हो गया उत्तर दक्षिण, और पूर्व पश्चिम भी जो बनाया गया ऐसे 200 मीटर की दूरी पर बनाए गए हैं दोनों सड़कें ना, इस प्रकार से बनाया गया है। फिर दिया कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं ना, प्रत्येक दिशा में। अगर ऐसे भी ले रहे हैं उत्तर दक्षिण तब भी 5 सड़क ऐसे है, और पूर्व पश्चिम ले रहे हैं तो भी 5 सड़क ऐसे बनाया गया है। फिर इसमें दिया है कि 1 सेमी बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित करना है। सड़क तो ऐसे होता है ना, ये सड़क हो गया आपका मान लीजिए, लेकिन इसमें एकल रेखा से दर्शाना है। जैसे ये हमको सड़क को ऐसे दर्शाना है कि ये क्या हो गया, एकल रेखा से, बस ये सड़क हो गया ना, ऐसे दर्शाकर हमको बताना है। फिर इसमें दिया है, आगे क्वेश्चन में दिया है ना इसी में, कि इस पे हो नहीं पाता इसलिए हम नहीं लिखे। तो आगे देखिए दिया है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट हो सकती हैं। ठीक, एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब क्या हुआ? क्रॉस मतलब काटना ना, क्रॉस करना, और स्ट्रीट मतलब सड़क। तो जैसे ये हो गया एक सड़क, एक ये सड़क, देखिए दोनों को एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो ये फिर जो बनेगा यहाँ पर ये इसे क्या कहेंगे? क्रॉस स्ट्रीट। और क्या कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में? चौराहा। ठीक, चौराहा ना, ये हो जाएगा चौराहा, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में है। तो जो सड़क है एक उत्तर दक्षिण की दिशा में है, तो हम लोग सड़क बनाते हैं। एक ये हो गया आपका नॉर्थ साउथ ना, उत्तर दक्षिण की दिशा में हो गया, और दूसरी जो सड़क है वो किस प्रकार से है? अगर ऐसे हम बना देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ईस्ट वेस्ट। ठीक ना, ये इसे क्या कहते हैं? उत्तर और पश्चिम। ये क्या है? दक्षिण। उत्तर दक्षिण हो गया, और ये क्या है? पश्चिम है, और ये पूर्व है। ठीक, पूर्व ना। अब देखिए इसमें फिर आगे क्या बोला है, तो बोला है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है, एक तो बोला है उत्तर दक्षिण में, दूसरी सड़क पश्चिम पूर्व की दिशा में ना, और यदि दूसरी सड़क, और एक सड़क हो गया, फिर दूसरी सड़क उत्तर दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है ना। पहली जो सड़क, दूसरी सड़क है ना, दूसरी सड़क, दूसरी सड़क कैसे जा रही है? दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में ना, और 5वीं सड़क, 5वीं सड़क ये क्या जा रही है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व पश्चिम। ठीक, दूसरी सड़क जब उत्तर दक्षिण है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम है, तो इसको किस प्रकार से जो क्रॉसिंग इसका बनेगा, जैसे मान लीजिए ये पहली सड़क हो गई, दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण हो गई, ये 5वीं सड़क इसी प्रकार से, ये पहली सड़क हो गई किसका? पूर्व पश्चिम का। तो 5वीं सड़क जाएंगे तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सड़क ना, तो उसमें क्या है? दूसरी और ये 5वीं, ये जो दर्शाएंगे क्वेश्चन में उस पर दिया है किसको? 2 और 5 से दर्शा रहे हैं ना, 2 और 5 से दर्शा रहे हैं। तो ऐसे ही इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए, इसी परंपरा से हमको ये ज्ञात करना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4, 5 निर्देशांक जो है माना जा सकता है। इसमें ऐसी कितनी सड़क क्रॉस स्ट्रीट करेंगी जिसका 4, 5 होगा, और कितनी ऐसी सड़क स्ट्रीट होंगी जिसमें 3, 4 माना जा सकता है ना। तो आइए इसमें देखते हैं हम लोग बनाकर। ये आपका उत्तर दक्षिण का एक सड़क हो गया, ऐसे ही 5 सड़कें हैं ना, 5 सड़कें टोटल, तो 5 सड़कें बना लेते हैं हम लोग। एक ये सड़क हो गया, 3, 4, 5। तो इसमें देखिए इसके समानांतर है ना, बोला है ना
कि प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें, और कैसे वो समानांतर है। तो जब हम उत्तर दक्षिण देख रहे हैं तो 5 सड़कें ऐसे इसके समानांतर होंगी, 5 सड़कें इसके समानांतर होगी। तो इसके समानांतर कितनी सड़क हुई, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा एक, और खींच लिए ये 5वां सड़क हो गया ना। और इसके बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर ना। इसके बीच की दूरी 200 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, और यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर लिख लेंगे, कितना है, 200 मीटर के बराबर। ठीक, ये पैमाना हो गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 200। जो यहाँ 1 सेंटीमीटर है लिए हैं वो 200 मीटर के बराबर दर्शाएगा ना। ये हो गई आपकी उत्तर से दक्षिण 5 सड़कें समानांतर, और ऐसे ही पश्चिम से पूर्व की ओर 5 सड़कें समानांतर खींचना है हमको। एक सड़क ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और ये 5वां हो गया। ठीक, 5 सड़कें हो गई ना। पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सड़क हो गया। अब हमको इसमें बताना है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,5 माना जा सकता है ना। तो ऐसे कितनी स्ट्रीट होंगी, 4,5 मानना है। और जिसमें देखिए पहले से बोल दिया कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण में लेना है पहले ना, फिर 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम में जब लिया था तो 2,5 दिखाया था ना, 2,5। तो ये वाला हम लेंगे 2,5। तो दूसरी सड़क ये हो गई पहली, ये दूसरी सड़क। ठीक, दूसरी सड़क कौन सा, ये उत्तर दक्षिण वाला लेंगे। और फिर उसके बाद 5वीं सड़क कौन सा, पूरब पश्चिम का। तो पूरब पश्चिम का ऐसे है, तो 5वीं सड़क लीजिए, 1 2 3 4 5। तो ये आपका क्या था बिंदु, 2,5, 2,5 था। तो ऐसे ही हमको इसको बताना है कि ऐसे कितनी क्रॉस स्ट्रीट ऐसे होंगे जिसमें 4,3 को माना जा सकता है। तो इसमें देखिए सबसे पहले 4 क्या लेंगे, चौथे सड़क होगा, कौन सा, उत्तर दक्षिण वाला। तो चौथी सड़क देखिए कौन सा है, यह है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये चौथी सड़क हो गई ना। और उसी प्रकार से चौथी सड़क ये हो गई आपका, ये चौथी सड़क लेना है। उसके बाद कौन सा लेना है, तीसरी सड़क, किसका होगा, ये पूरब पश्चिम का होगा। पूरब पश्चिम कौन सा है आपका, ये पूरब पश्चिम है। तो इसमें ले लीजिए कौन सा सड़क, तीसरी सड़क। यहाँ से कौन सा होगा, 1 2 3, तीसरी सड़क। और ये चौथी कहाँ पर मिलेगा, ये आपका मिल गया। यहाँ से 1 2, तीसरी सड़क पूरब पश्चिम का, और चौथी सड़क 1 2, यहाँ से 1 2 3 4, चौथी सड़क कौन सा हो गया, उत्तर दक्षिण का। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4,3, 3 है ना, 4,3 हो जाएगा। ये हो गया। फिर अगला हमको क्या लेना है, ऐसी कितनी सड़क मिल सकती है, बस एक ही सड़क मिल सकता है और नहीं मिल सकता है जो क्रॉस करेंगी 3,4 के रूप में। फिर ऐसी कितनी क्रॉस स्ट्रीट होंगी जो 3,4 को माना जा सकता है। तो 3 किसका है, ये 3 आपका होगा उत्तर दक्षिण का, और 4 जो होगा पूरब पश्चिम का। तो उत्तर दक्षिण पर जाते हैं, तीसरा सड़क। तो उत्तर दक्षिण क्या है, ये उत्तर दक्षिण की सड़क है ऐसे ऐसे। तो तीसरा सड़क कौन सा होगा, यहाँ से 1 2 3, ये तीसरा सड़क हो गया। ठीक, ये वाला कौन सा हो गया, तीसरा सड़क। और हमको पूरब पश्चिम का लेना है कौन सा, चौथा सड़क। तो चौथा सड़क यहाँ से लेते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया चौथा सड़क। इधर से गिनेंगे तो 1 2 तीसरा, इधर से गिनेंगे 1 2 3 चौथा सड़क। ये कौन सा बिंदु हो गया आपका, 3 4, 3,4। ठीक, यहाँ पर भी क्या एक ही आपको मिलेगा ना, तो इसका भी आंसर 1 आएगा, इसका भी आंसर 1 आएगा। ठीक, दोनों का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिएगा, और अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा।